22 के साथ। और यहाँ पर कई स्टोरी चल रही है। भारतीय फास्ट बॉलर्स की एक स्टोरी, श्रीलंका के बल्लेबाज चल नहीं सके दूसरी स्टोरी, सिराज वापस अच्छी फॉर्म में आ गए तीसरी स्टोरी। मगर क्या भारत वो टीम बनेगा जो किसी भी ओपोनेंट को आज तक के क्रिकेट के इतिहास में, वनडे क्रिकेट में सबसे कम स्कोर पे आउट कर पाए? 33 है वो। जी हाँ, क्या आज भारत वो कारनामा कर पाएगा? भज्जी पूरे आश्वस्त है, काफी देर से आश्वस्त है, वो कह रहे हैं आज ही होगा। हो सकता है। देखिए 22 बने हैं, अभी बहुत रन है, बहुत रन है। 22 पे 7 आउट हो गए। अब तो पिछले क्रम के बल्लेबाज है। मैथ्यू को सिंगल दीजिए, वहां भेजिए और फिर करिए प्रहार। पीछे फील्डर है, एक ही मिलेगा। अब मौका है तीक्ष्णा को गेंदबाजी करने का। 4 गेंदें बची हुई है। सिराज की दम लगा के हईशा कर दे यहाँ पे। फास्ट बॉलर्स का दबदबा, बिल्कुल दबदबा। सामने से अगर श्रीलंका की बात करें, उनके फास्ट बॉलर्स चले, उनके स्पिनर्स ने तो पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 5 विकेट यहाँ पर लिए हैं। मोहम्मद शमी बाहर बैठे थे पहले, फिर पंजा लिया, फिर 4 ली, 3 यहाँ पर ले चुके हैं 2 ही विकेट 2 ही ओवर्स में। सिराज 3 ले चुके हैं। सिराज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, ये बात चलने लगी थी कि क्या उन्हें रेस्ट देंगे, मगर टीम मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। श्रेयस अय्यर को बैक किया तो बैक किया, जुमदा पारी खेली, सिराज को बैक किया, खिलाया। मोहम्मद शमी ने तो डंका बजा के अपनी जगह बनाई है। और बुमराह के स्थान पे शायद ईशान यहाँ पे आए। जी हाँ, और यहाँ पर मैं तो सोच रहा था भजी के बुमराह थोड़ा हमारा रेस्ट करने गए, एक आधा ओवर और डाल देते तो मामला वो हो जाता 35 से कम वाला। हाँ, मुझे लगता है आ जाएंगे एक आध ओवर में, क्योंकि हम बाहर गए हैं बातचीत करने के लिए, तो शायद आ जाएंगे। ये देखो सिंगल के लिए खड़ा किया है ईशान को, तो और वो भी गली की तरफ थोड़ा सा फील्डिंग की सजावट, 3 स्लिप और एक वाइडर गली। ऊपर कर दिया ये गेंद, लेकिन रन नहीं मिलेगा। अच्छा छकाया वहां पे, शायद जो फील्ड थी वो लगाई थी छोटे गेंद के लिए और बॉल डाल दिया आगे। जी हाँ बिल्कुल। और क्या रुख, क्या फ्लेवर, क्या फॉर्म। आप विराट की बात कर ले, ओह जी हाँ, क्या याद दिखाई देंगे। जनता की पुरजोर मांग है यहाँ पे कि कोहली को ओवर दे। मैं तो कह रहा हूँ अभी ना दे, जब लास्ट खिलाड़ी आ जाए ना तब दे देना। और वो रिकॉर्ड जो है ना, वो 35 रन जो है उसके ऊपर नजर रखें। अभी 35 के नीचे ऑल आउट करने की कोशिश करें। ये अपील है, अपील करते ही समझ गए। एक बार फिर से रोहित गए राहुल के बाद। राहुल बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो बॉलर से तो पूछते भी नहीं है। जी हाँ, क्राउड कह रहे थे, ये देखिए क्राउड कह रहे हैं कि हाँ वहाँ कीजिए। वो कह रहे हैं मैं तो तैयार हूँ, कप्तान से सिफारिश करो। सुन लीजिए आप, सुबह प्रैक्टिस भी कर रहे थे दोपहर में, और पीछे नारे लग रहे हैं कोहली को बॉल दो। क्या बात है। वैसे आप कप्तान होते इनको ओवर अभी नहीं देते ना, 35 बन जाए इसके बाद। अभी नहीं। खूबसूरत शॉट इसी बीचों बीच, थोड़ा आगे गेंद, 4 रन ड्राइव, पहला चौका। बहुत देर बाद रन लगे हैं। देखिए चौका तो यहाँ पे आया, मगर थोड़ी देर पहले हमने विराट कोहली का वो शॉट भी देखा, किस तरीके से बॉल कर रहे थे। नेचुरली जो भी कार्य करते हैं एंजॉय करते हैं, और यही भारतीय टीम के सक्सेस का कारण है बच्ची, कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं एज ए टीम ये एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ, प्रैक्टिस सेशन, मैदान में, हर जगह। जी हाँ, वो एंजॉयमेंट देखिए एक बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा हिस्सा है इस गेम का। क्योंकि जब हम खेलना शुरू करते हैं इस गेम को, तो सबसे पहले हम इसलिए शुरू करते हैं कि हमें बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने के लिए। और पर जब हम इसमें इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, फिर वो प्रेशर जब बनता है, तो वो एंजॉयमेंट वाला पार्ट ना पीछे हो जाता है। पर ये अच्छा है कि आप एंजॉय कर रहे हो एक दूसरे की सक्सेस, और जो ये पूरा वर्ल्ड कप चल रहा है। क्योंकि ये माहौल शायद दोबारा बने ना बने, कल हो ना हो पता नहीं, पर आज जो है उसको एंजॉय करो। बिल्कुल, बंदो मुट्ठी तो लाखी, खुल गई तो खाकी, एकजुटता। अलोन यू कैन डू सो लिटिल, टुगेदर यू कैन डू सो मच। एकता में बल है। ऐसे एक दूसरे का साथ एंजॉय करते रहिए। एक और शानदार शॉट, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी। वेल डन। 2 रन ले गए हैं कि तीसरा लेंगे? जी नहीं, सोच रहे थे, वे डिसाइड किया ऐसा हो नहीं सकेगा। 13 समाप्त 29 के साथ।
29 पे 7, 29 पे 8, मोहम्मद शमी के नाम चौथी, भारत के नाम 8वीं। आप ये शोर सुनिए, भारतीय गेंदबाज आज के दिन पढ़ने में आ ही नहीं रहे हैं। 29 पे 8, मोहम्मद शमी स्ट्राइक्स। ये गेंदबाज है, ये देखिए वो सीम जिसकी बात कर रहे हैं, इनको खिलाना आता है बल्लेबाज को, क्या खिलाना है, बिल्कुल आगे मुंह की गेंद लहरती हुई सांप छोड़ते हैं। कमाल है, मोहम्मद शमी चौथा विकेट इनके नाम। वाह भाई वाह, शमी आया, शमी छाया, क्या गेंदबाज है ये। जब गेंद इनके हाथ में तो फिर विकेट गिरना पक्की बात है। एक ही राह ढूंढ रहे बल्लेबाज आजकल वापस डगआउट की। 29 पे 8। ये एक ओरियो एड नहीं है यह। मोहम्मद शमी से इरफान उजवा श्रीनाथ के बराबर आगे। 44 विकेट वर्ल्ड कप में एक बार फिर अपील करना चाहते थे वो तो, मगर ये बल्ले को चॉइस लगी और ये मैदान के बाहर क्या जाएगी। जी हाँ, विकेट वर्ल्ड कप में एक बार फिर से अपील करना चाहते थे वो तो, मगर ये बल्ले के बीचों बीच लगी और ये मैदान के बाहर क्या जाएगी। जी हाँ, और वो 33 पर ले जाता है। लोवेस्ट स्कोर की जब आप बात करेंगे वो 35 है, वो बात आप देखेंगे। पहले देखिए, भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने बराबरी कर ली है। वहीं पर आगे सईद खान और जवागल श्रीनाथ जहाँ पे। और देखिए डिफरेंस मैचेस का, शमी के ये जो 44 विकेट है ये 14 मैचों में है, ये 14 मैचों में, और बाकियों के किसी के 23 और किसी के 30 में। तो भाई बहुत गजब है ये गेंदबाज मोहम्मद शमी। चौथा विकेट चटकाया, अंदर आती हुई गेंद, आता पता कुछ नहीं, मैथ्यू को बाहर जाना पड़ा। ये क्या 5वीं है। मैं आपकी एक्साइटमेंट समझ सकता हूँ स्पिन सरताज, क्योंकि हर वो व्यूवर जो देख रहा है स्टार नेटवर्क पर, हर वो शख्स जो यहाँ पर वानखेड़े में मौजूद है, वो इसी इमोशन में डूब रहा है। बिल्कुल, एक बार फिर से नजर डाल लें। 44 विकेट। आप इस बात पर तवज्जो दे रहे थे कि 14 इनिंग्स में, 14 मैचेस में ही 44 उनकी, और वो सबसे बड़ा फर्क हो जाता है। जहीर भी 44, श्रीनाथ भी 44। जी हाँ बिल्कुल, और ये तो ऐसी बात होगी कि 14 मैच में आपने 7-8 100 बना दिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये पीयूष चावला ने मुझे बोला कि ये 2 लाइनें बोल दीजिए, तो मैंने बता दी है। वाकई ये बात सही है कि 14 मैच में 44 विकेट बहुत बड़ी बात है। शामी, कौन कौन शामी का जबरा फैन बन गया भाई? मैं तो पहले से ही था। आप में से कौन कौन से नए जो फैन शामी भाई के बन गए हैं, जरा भेज दीजिए हमें लिख के स्टार स्पोर्ट्स पे हैशटैग। और फिलहाल तो शमी सिर्फ विकेट्स को टैग कर रहे हैं आजकल, स्टंप्स को टैग कर रहे हैं आजकल, और हैशटैग है जबरा फैन ऑफ शामी। शामी भैया का फैन है। बताइए आप निकालिए हैशटैग कोई बढ़िया सा शामी भाई के लिए, जबरा फैन ऑफ शामी। और देखिए एक और पॉइंट भी प्रूव होता है, वो स्टेटमेंट है कि अगर आपको बाहर बिठा रहे हैं, अगर कप्तान सोच रहे हैं, कोच सोच रहे हैं कि अभी टीम में आपकी जगह नहीं बन रही है, तो आप नॉक मत करो, आप ऐसा परफॉर्मेंस दे दो कि दरवाजा ही टूट जाए। मतलब मजबूरन खिलाना पड़ा, पंजा 4। अब सिराजबाई कबाडी तो जना के जाए बुमराह मेरा बाहर बैठल है, का है चोट लग गया, फिर 4 पंजा भी ले लेंगे हो सकता है आज। फटा पोस्टर निकला हीरो, ये देखो दरवाजा तोड़ा और बताया शेर आया। ये बातों वाला नहीं भाई, ये शेर आया, शेर आया, क्या बात है। 2.5 ओवर्स, 1 मेड इन 6 रन और 4 विकेट। एक गेंद बची है, खिचड़े कंडा। वैसे बड़े मृदुभाषी हैं, आप इनसे बात करेंगे मतलब बहुत मीठा बोलते हैं, मगर हाथ में गेंद दे दो, केपेबल ऑफ ग्रेट कार्नेज। वेल डन शमी। ओवर की समाप्ति 36 पे 8। लोन
मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आज ही जाइए पैसाबाजार.com पर और अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए फ्री में, क्योंकि लोन की जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। पैसाबाजार.com। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। I recommend MRF ZLX for sheer comfort and long life. You can bet on it if it is MRF ZLX. I trust only Spinny to sell my favorite. Buy or sell your car. Download the Spinny app now. तीन स्लिप्स, शॉर्ट लेग। फ्लड लाइट्स के अंदर डे नाइट टेस्ट वैसे पिंक बॉल से होता है, लेकिन जब भारतीय गेंदबाज ऐसी आग उगाते हैं तो फिर सफेद बॉल से क्यों नहीं। 37 पे पहुंच गई है श्रीलंका। ये तो टॉप 3 में नहीं, अगर यहाँ ऑल आउट होते हैं तो चौथे स्थान पे आएंगे। ये पूरी जो फहरिस्त है, ये टॉप 5 में कहीं भी नाम आया, बहुत उससे निराशा महसूस करते हैं। इससे कहीं बेहतर टीम है ये। बेशक आपके फाइनल में 50 पे आउट हुई थी, तब भी ये बात कही थी इससे कहीं बेहतर टीम है, लेकिन जरूर कहीं एक मेंटल ब्लॉक और सामने इस स्तर की तेज गेंदबाजी जिसके सामने ढह गया है ये बल्लेबाजी क्रम। एक नहीं, अब दूसरी बार। अमोल मजूमदार और पीयूष चावला मेरे साथ मौजूद हैं। लगभग सभी बड़े हुए हैं इन कहानियों के साथ अमोल, कि एक समय पे वेस्ट इंडीज के गेंदबाज या फिर टेनिस डेली और जेम थॉमसन जब गेंदबाजी करते थे तो इस तरीके की फील्ड लगाई जाती थी। और 30 किलोमीटर, ये थोड़ा तेज गेंदबाजी के हुसैन बोल्ट है अपने रनअप पे। कमाल के गेंदबाज है, बिल्कुल कमाल के गेंदबाज। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाज ऐसे आग उगलते थे 70 के दशक में, 80 के दशक में, और आज वानखेड़े स्टेडियम पर दिखाई दिया। ये तिकड़ी जो है ना जतिन और पीयूष, मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ मानूंगा ये तिकड़ी को। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास, मोहम्मद सिराज वर्ल्ड क्लास, और उसमें आप जोड़ दीजिए मोहम्मद शमी को। भाई मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं मोहम्मद शमी का। एक क्यों आप तो लीजिए, जितनी आप लिमिट देंगे सर पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। पीयूष चावला साथ में। दूसरी जो बातचीत हुआ करती थी कि मैदान पे तेज गेंदबाज भारत के सोचते थे कि कौन जाके हमारे स्पिनर से गेंद मांगेगा। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, जरूर ये थोड़ी जो बातचीत है ज्यादा टेस्ट मैचेस के चलते हैं, लेकिन पीयूष आज ये माहौल है कि कुलदीप और जाडेजा ने शायद सोचा भी नहीं होगा, मतलब चांस ही नहीं है। सोचने की जरूरत पड़ी भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी की है ऐसा लग रहा है जैसे आग सी उगल रहे हो। शुरू के तो हमने कुछ ओवरों में देखा था कि जो सिर्फ कीपर और गेंदबाजी खेल रहा था। श्रीलंका ने भी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो कुछ गेंदों तो संपर्क हुआ ही नहीं था। अभी भी अगर देखें तो यहाँ पे 5 ओवर बुमराह के, इसके बाद 3 ओवर सिराज के और 7 ओवर शामी के बाकी है। तो आपने बात करी कुलदीप और जडेजा, वो लोग के लिए तो आज ये हो गया कि बेस्ट सीट से उन्हें मैच देखने के लिए मिला है, ये जो गेंदबाजी देखने के लिए मिली है। शमी फर्स्ट चेंज आए थे, तब तक 4 विकेट्स की प्राप्ति हो चुकी थी, 4 अपने खाते में लिख चुके हैं। अब सिराज का प्रयास अपनी चौथी विकेट तलाशने का, और आप चाहेंगे अब, और क्यों नहीं चाहेंगे, अगर मन में चल रहा है किसने ज्यादा विकेट ली एक हेल्दी कंपटीशन के तरीके, तो क्यों ना हो, क्योंकि उसमें फायदा आपका है और नुकसान सिर्फ सामने वाली टीम का है। बिल्कुल एक हेल्दी कंपटीशन इन तीनों के बीच। आप सोच भी नहीं सकते कि मोहम्मद शामी केवल 3 मैचेस खेले ये पकड़ के इस विश्व कप में। तो बुमराह, सिराज, 1 विकेट बुमराह के नाम, सिराज के नाम 3 विकेट, शामी 4 विकेट। झेल लिया मोहम्मद सिराज का ये ओवर, सिर्फ 1 रन से निराश सिराज, क्योंकि अब मौका शमी के पास 37 पे आज।
मोहम्मद शामी एक बार फिर से इम्तिहान प्रस्तुत करते। ओवर 3.14 विकेट के साथ रन देके ये नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान का मुकाबला, दो टीम जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है कल लखनऊ में कि अफगानिस्तान अपने आउटसाइड चांस को जिंदा रखेंगे। नेदरलैंड्स चाहती है चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफिकेशन। फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, फिसली है न्यूजीलैंड 3 मुकाबले हार के, और वहीं से पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता तैयार हो सकता है। उसमें ये मैच जीत के साथ साथ जाएंगे नेट रन रेट में और सुधार आए। बहुत बड़ा मैच है बेंगलुरु में, और उसी दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड धराशायी किया है सब टीम्स ने, और अपने सबसे बड़े राइवल्स का सामना तो अभी करना है। छोटी गेंद, थोड़ा शॉर्ट लेग के फील्डर को खेल में लाने का प्रयास अच्छे से खेला कसुम राजिता ने। काफी बार टेस्ट मैचेस में उनको इस तरीके से खेलते हुए देखा है। तो वहां पे वो एशेज राइवल, ये एशेज तो हो चुके हैं इंग्लैंड के चांसेस, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया के जब खिलाफ उतरेंगे तो अपना ए गेम ला पाएंगे? थोड़े वर्चस्व की लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें होंगी 2 अंकों के साथ ऊपर की तरफ बढ़ते ही रहे। और फिर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, इस प्रतियोगिता की 2 सबसे बेहतरीन इन फॉर्म टीम्स 5 नवंबर को बनाएंगी एक सुपर डुपर संडे। डोमिनेट किया है इस वर्ल्ड कप में भारत ने और साउथ अफ्रीका ने। कल का मुकाबला ये बहुत बड़ा मुकाबला, जैसे आपने कहा नेदरलैंड्स देख रही है जतिन के शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर जाए। अफगानिस्तान नेदरलैंड्स, अफगानिस्तान के लिए भी बड़ा मुकाबला, क्योंकि उनके सेमीफाइनल का जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रह सकती है अगर वो जीत जाते हैं कल तो। और उसी के साथ ये दोनों टीम के जो कप्तान है बहुत पसंद, स्कॉट एडवर्ड्स, उन्होंने लीडरशिप दिखाई है। हशमतुल्लाह शहीदी अफगानिस्तान के लिए आसान नहीं। अफगानिस्तान की टीम जहां सबका सवाल रहता है ओ राशिद कप्तान नहीं, नबी कप्तान नहीं, सुपरस्टार्स हैं उस टीम में, तो उनका भी सम्मान पाने के लिए उस तरीके से लीड किया शाहिदी ने। लेकिन दक्षिण अफ्रीका और भारत, फेम्बा बबूमा और रोहित शर्मा जब उतरेंगे टॉस के लिए, एक तरफ रोहित, दूसरी तरफ क्विंटन डी कॉक, एक तरफ रासी फैंडरसन, एक तरफ विराट कोहली, एक तरफ एडन मार्करम, एक तरफ श्रेयस अय्यर, एक तरफ हेनरी क्लासन, एक तरफ सूर्य कुमार यादव। गेंदबाजी पे तो अभी आए नहीं और बजाएं चाहिए तो फिर कर लीजिए। रबाडा वर्सेस शामी, यानसन वर्सेस सिराज। कुछ तो बल्ले के साथ भी कहानी अपने नाम की है तीक्षणा ने। आगे फेंका हुआ गेंद का ये बहुत देर से इसका इंतजार था, क्योंकि अभी तक बैकफुट पे धकेल के रखा था। ये आगे से स्विंग कराने की कोशिश करी, लेकिन बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ बहुत देर बाद एक ऐसा शॉट देखने के लिए मिला है, और उसको पूरा एंजॉय करते हुए तीक्षणा भी। गेंदबाजी जिस तरीके से हुई है आज जतिन, वाकई काबिल तारीफ है। जिस तरीके से हम अक्सर कहते हैं कि मोहम्मद शमी गेंदबाजी करते हैं तो बिल्कुल सीम अप डिलीवरीज, बिल्कुल सीम अप डिलीवरीज। अक्सर कोचेस कहते हैं स्लोअर वन डालिए, वेरिएशंस डालिए। अगले ओवर में चर्चा करेंगे 42 पर 8। सत्रहवें ओवर में आखिरकार मौका आ ही गया कि एक स्पिनर के हाथ में गेंद सौंपी है रोहित शर्मा ने, और क्यों नहीं कुलदीप यादव की ये प्रतियोगिता अच्छी जाए, ये सबने उम्मीद जताई थी और अच्छी गई है प्रतियोगिता। वनडे रैंकिंग में 7वें पायदान पे 10 विकेट, और ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट। 5 से कम की इकॉनमी
पीयूष मौका है स्पिनर के पास, अभी रोहित देखेंगे मनीष, शामी, सिराज, तुम सबको मौका दिया। अब कुलदीप की बारी। हाँ बिल्कुल मौका है यहाँ पे, निचले क्रम के बल्लेबाज हैं यार। देखिए यहाँ अंदर आने वाली गेंद के लिए खेलना चाहते थे और वो बाहर की तरफ डाली गई सीधी गेंद और बहुत दूर रह गई वो बल्ले से, कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये मौका है कि अभी कुलदीप ने यहाँ शॉट लेग और अटैकिंग फील्ड अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। एक विकेट और यहाँ पे कुलदीप लेंगे तो अभी तक हर गेंदबाज ने अपने पहले ओवर में विकेट चटकाई है और कुलदीप भी चाहेंगे कि वो भी अपनी पहली गेंद पे पहले ओवर में विकेट चटकाएं। अमोल, पीयूष और दर्शकों को भी ये बताऊंगा, क्या इस समय बातचीत है भारतीय गेंदबाजी को लेकर? नासिर हुसैन के साथ अभी बातचीत हुई, उन्होंने कहा लखनऊ में उन्होंने ये जॉस बटलर की विकेट, कुछ यादें आई थी थोड़ी। मैनचेस्टर में बाबर आजम वो पूरी तरीके से क्रीज पे अटके नहीं थे, वो फ्रंट फुट पे आए थे, लेकिन गेंद लगभग बिल्कुल हूबहू वैसी। उन्होंने लोअर ऑर्डर में शायद क्रिस वोक्स से सवाल पूछा, क्या कहीं मन में बात नहीं थी मोहम्मद शमी का स्पेल हो सकता है खत्म हो जाए, इनको सी ऑफ कर दें? तो उन्होंने कहा सी ऑफ करके क्या करें, कुलदीप और जाडेजा ने तो आना है। उस तरीके से पेस है, लेकिन सामने स्पिन भी उतने विकेट टेकर्स, 5 विकेट टेकर्स रोहित शर्मा के पास। खौफ बना के रखा है इस बॉलिंग अटैक में। अच्छे से खेला तीक्ष्णा ने, 17 समाप्त। इस शोर पे मोहम्मद शमी अपने 5वें ओवर के साथ, ये बैट के पीठ से लगी है एकदम स्वीट स्पॉट पे, स्वीट टाइमिंग। कप्तान रोहित शर्मा की चेज, जीत होगी गेंद की। शुभमन गिल थोड़ी बात करते हुए एक और कैचिंग पोजीशन की शायद बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद शमी से, लेकिन शुभमन गिल लगभग अपने विश्व कप का पहला शतक आज तलाश लिया था वानखेड़े के मैदान पे, जहाँ चर्चा ये थी देखिए जहाँ पे विराट कोहली ने सचिन को कंधों पे उठाया था, वहीं पे विराट कोहली के सामने शुभमन गिल खेलते हुए, जैसे कहते हैं ना कि एक के बाद एक, जब अगले शायद 10 साल का वायदा कौन खिलाड़ी कर रहा है, वो प्रॉमिस शुभमन गिल लेके आए इस पारी के साथ एक बार फिर। जो खूबसूरती थी उस पारी की, क्योंकि वहाँ पे विकेट गिरे थे और गेंद हरकत कर रही थी, जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी वहाँ पे। वो एक अच्छे स्पेल को सी ऑफ किया था और उसके बाद वो एक साझेदारी जो बनाई थी विराट कोहली के साथ, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब बल्लेबाजी। और हम सबको पता है कि बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है और आज उस प्रतिभा का पूरा नमूना भी पेश किया है यहाँ पे। प्रिंस और किंग दोनों साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे और बताएं आउट जरूर हुए, और 2 ओवर्स के भीतर 3 रनों के भीतर लेकिन बहुत गर्मी भी थी, लेकिन उससे ज्यादा गर्मी बैट के साथ। और वो सभी शॉट्स जो आप देखने के लिए मैदान पे आते हैं, अगर शुभमन गिल के आप दीवाने हैं तो आप चाहते हैं कि 1 या 2 आपको स्क्वायर कट्स देखने को मिल जाए और फिर 1-2 शॉर्ट आर्म जैब भी क्यों नहीं। दीवाना हूँ मैं इस खिलाड़ी का, कमाल के शॉट्स मारते हैं और जिस तरीके से अंदाज है इनका, बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध क्रिकेट खेलते हैं शुभमन गिल। और 92 की इनिंग यादगार पारी है, पर उतनी अच्छी दूसरी बारी भी थी वो जो विराट कोहली ने खेली थी। 4 रन थे तब विराट कोहली उतरे थे, और आप जब मास्टर से हाथ मिलाए तो रन तो बनेंगे ही। गेम के पहले शॉट्स अच्छे लगे थे जतिन, एक देखकर बड़ा अच्छा लगा मुझे कि डाउन द ग्राउंड जो ड्राइव्स मार रहे थे ना, वो देखकर बड़ी खुशी हुई।
की जो ऑफ ड्राइव्स लगाए, जैसे ये तीक्ष्णा के सामने, फिर मधुशंका के सामने, जो डाउन द ग्राउंड खेल रहे थे, इससे साफ नजर आता है इनका संतुलन बिल्कुल सही था। मिस्टर कंसिस्टेंट विराट कोहली। मास्टर से हाथ मिलाया एक और मास्टर ने, मास्टर ब्लास्टर भी अपने, मॉडर्न मास्टर भी अपना। 189 की साझेदारी और आवश्यकता थी पीयूष, क्योंकि दूसरी गेंद पे आपने विकेट गवा दी थी रोहित शर्मा की। तो रन्स बहुत खूबसूरत है, लेकिन 189 रन जितना आगे लेके गए उस मुकाबले को, उसकी आवश्यकता थी। वो नींव रखी थी वो बड़े स्कोर के लिए, क्योंकि इतना आसान था नहीं जिस तरीके से हरकत हो रही थी नई गेंद के साथ, और वहाँ पे अपना जो पूरा तजुर्बा था वो वहाँ पे झोंक के रख दिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। शुभमन गिल के हाथ में 9वीं विकेट का पतन। मोहम्मद शमी के लिए एक और पंजा, हाईएस्ट विकेट टेकर विश्व कप में भारत के लिए, सर्टिफाइड वर्ल्ड कप लेजेंड। मुबारकबाद मोहम्मद शमी। शुरुआती मुकाबलों में टीम में जगह नहीं, लेकिन पीछे से चाहे आए हो, लेकिन इस रेस में आगे निकले हैं, अपनी पेस के साथ आगे निकले हैं। सैल्यूट है इस गेंदबाज को। शुभमन गिल ने काम करके दिया सेकंड स्लिप में। 45 विकेट इस लेजेंड के नाम, मोहम्मद शमी इनका नाम। भाई वाह, मजा आ गया। एक और पंजा इस विश्व कप में। रजीता वापस चले पवेलियन की ओर। 49 पर गिरी है 9वीं विकेट श्रीलंका की। उनचास पे 9 श्रीलंका। ये एक रन की जो तलाश है जो लेके जाएगा उस एशिया कप के आंकड़े पे। 50 पे ऑल आउट किया था कि उससे कम पे रोक पाएंगे। सबसे ज्यादा बार पंजा खोला है भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने। देखिए तस्वीर भी एकदम सही अगर कोई है तो यही, वो सीम जो है ना उसकी इबादत है। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दीजिए उस गेंद को, सीम को, क्योंकि बॉस का कहना हमेशा मानती है और बॉस है, धौस है। मोहम्मद शमी किसकी तरह देख रहे थे? जहीर खान मौजूद, अगर कमेंट्री बॉक्स की तरह देख रहे हैं। हरभजन सिंह, मंजू भाई आपके लिए पीछे पीछे बैठे हरभजन सिंह। अभी उन्होंने रिएक्शन देखा, अभी रिएक्शन देखा। 50 का आंकड़ा, 50 का आंकड़ा छू लिया श्रीलंका ने। वो जो सेलिब्रेशन थी वो देखकर बहुत बड़ा मजा आया। हरभजन सिंह के लिए वो सेलिब्रेशन था। 4 बार सबसे ज्यादा 5 विकेट निकाले हैं तो वो है मोहम्मद शमी। यहाँ नजर आते हैं, पैर तो चले ही नहीं, कहाँ चलेंगे। हरभजन सिंह मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। इस तरफ देखा, हमारी नजरें वहां गई और फिर याद दिलाया, हाँ जी किसकी बात करें? हरभजन सिंह आपसे आगे। नहीं, ये इनको शोभा देता है, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी करी है मज़ा आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि शमी का जबरा फैन कौन कौन, और मैं तो शमी का जबरा फैन बन गया हूँ। अगर आप भी बन गए हैं तो अभी डाल दीजिए। जी हाँ शमी भाई, वेल डन, मुबारक हो। 5वां पंजा आना चाहिए वो कलकत्ता में। अब एक्सपेक्टेशन इतनी है कि हम भी क्राउड की तरह कहने लगे कि जब शमी
मैदान पे उतरे तो 5 से कम विकेट ना लें। वेल डन मोहम्मद शामी, वेरी प्राउड 4 रन के रोक लगा। ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू दादा। एक विकेट से प्रोत्साहन मोहम्मद शामी के लिए। टर्मिनेटर इनकी मुलाकात हुई थी आज सबसे मुकाबले से पहले 51 दिनों। कद बहुत बड़ा है मोहम्मद शमी का, शायद दिल भी बहुत बड़ा है। अभी 5वीं विकेट मिली थी और यहाँ से रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी गई है। 5 विकेट आ गए 5 ओवर में। जब अब आपके हवाले ऑल आउट। पहली गेंद बहुत अच्छे से खेला, चौका एक और प्राप्त करेंगे 55 रन, लेकिन नजर आते हैं आप हर जगह छाए हुए लेकिन नजर आते हैं मोहम्मद शमी। पहली विकेट चरिता सलाम का अभी खाता खुला ही था, लेकिन मोहम्मद शमी के सामने खड़ा होगी। और ये शार्दुल ठाकुर की ना करे, उन्होंने पूछा था किसी से, उसके बाद एक के बाद एक अंदाज बदलता नहीं, अंदाज मोहम्मद शमी का बदलता नहीं। जी हाँ बिल्कुल, वो विकेट लेने वाली आदत जो है वो सबसे बड़ी आदत। जब गेंदबाजी करने आते हैं इनको बल्लेबाज को खिलाना आता है, कहाँ बॉल डालना है। ये तो बिल्कुल मुंह का बॉल ड्राइव करवाया, फिर स्लिप में कैच। पहले मैथ्यूज उनके जो एक लौते ऐसे बल्लेबाज इस पिच पे लगे थे जो अच्छा खेल रहे हैं, उनको आगे बॉल खिलाया और डंडा साफ। कमाल है मोहम्मद शामी, सबसे ज्यादा बार 5 विकेट भारत के लिए वनडे में 4 बार। फिर कोई हरभजन सिंह, ये लीजिए क्या ये कैच है और ये कैच है और ये मैच भी है भारत के लिए और एक बड़ी जीत। 2011 के फाइनल में मैच हुआ था, लेकिन आज इस मुकाबले में मिस मैच हुआ है। भारतीय बल्लेबाजों के रनों के पहाड़ और गेंदबाजों की दहाड़ के सामने ढह गई श्रीलंका। 302 रनों की इस विशालकाय जीत के साथ भारतीय टीम इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहली टीम जिसने सुनिश्चित की है अपनी जगह टॉप 4 में। मेजबान टीम जिसने एकदम बेजुबान किया श्रीलंका के बल्लेबाजों को। 9 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम, जिनका खौफ है दुनिया में। डंके की चोट पे शुरुआत से अंत तक